90s के दौर में जब पूरे भारत में HIV एड्स जैसी गंभीर बीमारी फैली हुई थी, तब शबाना आजमी को भारत सरकार की ओर से एक टीवी एड शो करने को कहा गया। तब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस टीवी एड को किया। हालांकि इस टीवी एड के चलते उन्हें काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है। दोस्तों, बॉलीवुड की अभिनेत्री शबाना आजमी को तो आप सभी जानते हैं। इन्होंने बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और अपनी पहली फिल्म से ही नेशनल अवार्ड को हासिल किया था। इन्होंने 90 के दौर में HIV एड्स जैसे गंभीर और जानलेवा बीमारी के बारे में भारत देशवासियों को जागरूक भी किया था। पर अपने जीवन में इन्होंने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसकी वजह से इन्हें पूरे भारत देश के सामने शर्मिंदा होना पड़ा और अपना सिर मुड़वाना पड़ा। दुख सुख का साथी, हाँ जी तुम्हें बनाया है। दोस्तों, आप में से कई लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि शबाना आजमी बचपन से ही बहुत गुस्से वाली थी और इसी चक्कर में उन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। अपनी जिद और गुस्से के कारण इन्होंने एक शादीशुदा आदमी से शादी की जिनका नाम है जावेद अख्तर। पर अपने जीवन में इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से इन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा और उसके बाद इनका फिल्मी करियर पूरी तरह से नीचे आने लगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और आपको सुनाते हैं शबाना आजमी जी के जीवन से जुड़ी कुछ खास जानकारी के बारे में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तकरीबन 48 साल पहले शबाना आजमी ने अंकुर जैसी फिल्म की थी तो हर कोई हैरान रह गया था। जिस फिल्म को बड़ी से बड़ी हीरोइन ने ठुकरा दिया था, उसी फिल्म से शबाना आजमी ने अपना डेब्यू किया और नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। आज वही शबाना आजमी 73 साल की हो चुकी है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बना चुकी है। देखो, मैं पुलिस में कंप्लेंट करेगा। तुम मेरा प्लेट चोरी करता है, डायबिटीज मेरे पास नो मोर पैसा, अब क्या खाएगा मैं। अपनी पहली फिल्म से नेशनल अवार्ड जीतने वाली शबाना आजमी का फिल्मी करियर बहुत ही मुश्किल भरा हुआ था। शबाना आजमी ने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। एक बार तो रेल की पटरी पर अपनी जान देने चली गई थी, पर खुद को जैसे तैसे संभाला और पुरुष प्रधान फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित किया। पेट भर गया? कॉफी लीजिए बिना शक्कर। तुम्हारा हाथ का कॉफी पी के मेरा धर्म बरस दे। दोस्तों, शबाना आजमी ने अपने अब तक के करियर में 160 फिल्मों में काम किया। उन्हें आज भी अंकुर, मंडी, मासूम, फायर, निशांत, जुनून, अर्थ, तुम्हारी अमृता, मकड़ी और मृत्युदंड जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। तुम भी कान खोलकर सुन लो भाई, अपन तुम्हारा गुलाम नहीं है, जो जी में आएगा करेगी। दोस्तों, शबाना आजमी के पिता कैफे आजमी एक जाने माने कवि थे और उनकी मां शौकत आजमी एक जानी मानी थिएटर कलाकार थी। इस कारण शबाना आजमी को एक्टिंग, लहजा और शब्दों की खूबसूरती विरासत में मिली थी। हालांकि शबाना आजमी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी और इसी के चलते एक बार वो रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करने पहुंच गई। शबाना की मां कैफे आजमी की बुक कैफे एंड आई एम मिरर के मुताबिक उनकी मां ने शबाना आजमी को किसी बात पर बुरी तरह से डांट दिया था और घर से निकल जाने तक को कहा। बस ये बात शबाना आजमी को इस कदर लगी कि वो रेल की पटरी पर अपनी जान देने चली गई। उनकी मां की किताब के हिसाब से शबाना उस दिन अपनी जान देने ही वाली थी कि गनीमत है कि उस वक्त शबाना आजमी के स्कूल के वॉचमैन वहां पर मौजूद थे। उन्होंने शबाना आजमी को चिल्लाया और पकड़कर वापस घर ले आए। गरज तुम्हारा है, छंदा की नहीं क्या? हालांकि शबाना आजमी थोड़ी संवेदनशील भी थी। जब उनके परिवार की हालत ठीक नहीं थी तो उन्होंने पैसों की मदद के लिए पेट्रोल पंप पर कुछ महीनों तक कॉफी तक बेची थी। इस बारे में उन्होंने अपने घर पर किसी को नहीं बताया
पर जो कमाई हुई उसे शबाना आजमी ने बचा कर रखा और अपनी माँ को सौंप दिया। शबाना जब बड़ी हुई तो अपनी माँ कैफे आजमी के साथ टूर पर जाने लगी और इसी दौरान उन्हें माँ के साथ काम करने का मौका भी मिला और यहीं से शबाना आजमी को फिल्मों में दिलचस्पी हो गई और 1974 में उन्होंने पहली बार फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा। उनकी पहली फिल्म का नाम था अंकुर, जो एक बेहद ही सफल फिल्म साबित हुई और इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। आगे चल के उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। अपन तुम्हारे इधर धंधा करने को आई है, पैसे लेगी चले जाएगी क्या? पैसा 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 ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। 90s के दौर में जब पूरे भारत में HIV एड्स जैसी गंभीर बीमारी फैली हुई थी, तब शबाना आजमी को भारत सरकार की ओर से एक टीवी एड शो करने को कहा गया। तब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उस टीवी एड को किया। हालांकि इस टीवी एड के चलते उन्हें काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा। 90s के दौर में ज्यादातर लोग टीवी और रेडियो पर पूरी तरह से निर्भर थे। उस दौर में लोग ज्यादा जागरूक नहीं थे, इसलिए लोगों को बताना और समझाना बहुत मुश्किल भरा काम था। ऐसे में शबाना आजमी ने पूरी दुनिया की बातों को नजरअंदाज करते हुए उस टीवी एड को किया और एक अच्छे काम की शुरुआत की। पर बात बिगड़ गई 90s के दौर में आई उनकी एक फिल्म से। इस फिल्म का नाम था फायर। ये फिल्म साल 1996 में आई थी और इस फिल्म में उनके साथ नंदिता दास भी थी। इस फिल्म की निर्माता थी दीपा मेहता। ये भारत की पहली फिल्म थी जिसमें दो महिलाओं के प्रेम को दर्शाया गया था। सीधे तौर पर कहे तो ये भारत की पहली फिल्म थी जिसमें दो लेस्बियन महिलाओं के बारे में बताया गया था। उस दौर में इस फिल्म को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। भारत के कई राज्यों में इस फिल्म को बाइकआउट भी कर दिया गया था। दीपा मेहता की ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म में शबाना आजमी और नंदिता दास को लेस्बियन दिखाया गया था। ये फिल्म 1996 को रिलीज हुई थी, पर विवादों के चलते इस फिल्म को बहुत जल्दी सिनेमा घर से उतार दिया गया था। महाराष्ट्र के कई राज्यों में शिव सैनिकों ने इसे सिनेमा घर में चलने नहीं दिया। यहाँ तक कि शिव सैनिकों ने इस फिल्म को लेकर दिलीप कुमार साहब के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया। दरअसल दिलीप कुमार उस समय सेंसर बोर्ड के मेंबर थे, जिसकी वजह से इस फिल्म को लेकर उन्हें भी काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। देखिए, क्योंकि शिवसेना बहुत अच्छी तरह से जानती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर वो ये लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, इसलिए वो डिलिबरेटली कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस फिल्म को दोबारा रिलीज किया गया, पर काफी सारे सीन कट करने के बाद कई मीडिया रिपोर्ट में तो ये दावा किया जाता है कि शबाना आजमी ने उस समय सिर मुंडवाकर इस विरोध का सामना भी किया था। पर यह उनकी करियर की आखिरी फिल्म थी जो इस कदर चली थी। उसके बाद उनकी कोई भी फिल्म नहीं चल पाई और शबाना आजमी के साथ साथ नंदिता दास का फिल्मी करियर भी पूरी तरह से डूब गया। दीपा मेहता ने इसके बाद साल 1998 में अर्थ फिल्म बनाई और साल 2005 में उनकी वाटर फिल्म भी आई। फायर फिल्म को IMDb मिली है 7.1 की। ये फिल्म Amazon प्राइम पर उपलब्ध है। दोस्तों, शबाना आजमी ने अपने उम्र से 15 साल बड़े जावेद अख्तर से साल 1984 में शादी की थी। जावेद अख्तर पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी हंसी ईरानी थी, जिनसे उन्होंने तलाक ले लिया था। जावेद अख्तर की पहली पत्नी से उन्हें 2 बच्चे हैं, जिनका नाम है जोया अख्तर और फरहान अख्तर। शबाना आजमी को बॉलीवुड में आज 39 साल हो चुके हैं और आज भी वो एक्टिंग क्षेत्र में सक्रिय है। जुलाई 2023 में रिलीज हुई करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में वो हम सबको नजर आई थी। इस फिल्म में उनका और धर्मेंद्र का एक किसिंग सीन भी था जो हाल ही में काफी वायरल भी हुआ था। इसी के साथ वो हमें घूमर फिल्म में भी नजर आई थी। शबाना आजमी जी को अब तक 5 नेशनल अवार्ड और 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। इसी के साथ उन्हें उनके लंबे फिल्मी करियर के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। बॉलीवुड के किसी और अभिनेता के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उनका नाम बस नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो उन्हीं पर हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।